हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। तो इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को ये बोल के रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो रिलेशन दे के रखा है, इस रिलेशन को अपने को प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये अपने को क्या दे के रखा है, रिलेशन दे के रखा है, और ये अपने को सेट दे के रखा हुआ है। तो सब ये अभी किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है अभी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको और थोड़ा सा अपन सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, रिलेशन R इक्वल्स टू x, y वेयर y इक्वल्स टू 3x। क्या करा, ये 3x उधर गया, देखो ये ऐसा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ये 3x जो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया, ये हो गया। अब ये अपना अभी भी किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको भी इसको अपन काय में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे। R इक्वल, और क्या बोला है कि जो भी x, जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट x और y है, वो किस में से लेना है अपने को, सेट A में से लेना है। तो लेट से अपन ने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट क्या अपना x है, सेकंड एलिमेंट क्या अपना y। x की जगह अपन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x की जगह अपन ने क्या रखा, ये फर्स्ट एलिमेंट अपन ने 1 रख दिया। तो y कितना आ जाएगा, देखो ये y इक्वल टू क्या अपने पास 3x है। जब अपन ने x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू कितना जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही जब अपन y की जगह 2 रखेंगे, सॉरी x की जगह 2 रखेंगे तो y कितना जाएगा अपने पास 6, 3 2 6 हो गया। जब y की जगह अपन 3 रखेंगे तो x की जगह जब अपन 3 रखेंगे तो y कितना जाएगा अपना 9 आ जाएगा। जब अपन x की जगह 4 रखेंगे तो y कितना जाएगा अपना 12 हो जाएगा। जब अपन x की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो y कितना जाएगा अपना 15 आ जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था कि जो x और y जो अपने आएंगे, ये किस में से आएंगे, सेट A में से आएंगे। देखो यहाँ देखो 1 3 बीच में है, 2 और 6 भी इसके बीच में आएंगे, क्योंकि नंबर कहाँ से आता है, 1 से लेके तो 14 तक अपने नंबर है। 3 9 भी अब कहीं इसमें आ जाएंगे, 4 12 भी अपने इसमें आ जाएंगे। अब देखो, अब इसका अपना जो 4th तो 5th ऑर्डर पे वो क्या है, 5,15 है। अब 5 तो इसके अंदर यहाँ आ जाएगा बीच में, पर 15 क्या इसमें नहीं, क्योंकि एलिमेंट कहाँ तक है, सिर्फ 14 तक। 15 जो है इसके अंदर नहीं है, मतलब इसका ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा, यहीं तक अपना क्या होगा, ये आएगा। अब इसको अपने को चेक करना है कि ये जो रिलेशन अपने पास आया है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो अपन किसके लिए चेक करेंगे इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि इफ A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। अब देखो फिर ये क्या बोलता है कि जो भी अपने पास सेट दे के रखा है, यदि इनके क्या डबलेट्स, मतलब ये जो 1 जो है खुद से मैप होना चाहिए, 2 जो है खुद से मैप होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट सेट A में वो किससे मैप होना चाहिए, खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। वो या तो अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने सेट A में एलिमेंट है उनके क्या डबलेट्स यदि मौजूद होंगे। डबलेट्स कैसा है, 1 का डबलेट्स क्या हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, इसलिए कि 14 से यहाँ कहाँ तक होना चाहिए अपने 14,14 तक। यदि ये जो ऑर्डर पेयर है यदि रिलेशन में होंगे तो अपना रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वरना रिफ्लेक्सिव अपना रिलेशन नहीं होगा। तो चेक करते हैं अपन, देखो 1 का क्या होगा, 1 1। अब 1 1 है क्या इसमें, देखो 1 1 जब यदि एक एलिमेंट ही नहीं है, मतलब क्या रिफ्लेक्सिव अपना नहीं, देखो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, ऐसे 14 14 तक नहीं है। तो क्या अपन इसमें क्या लिख देंगे, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अपना रिलेशन R जो है वो क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अपना सेकंड क्या है, फॉर सिमेट्री। अब सिमेट्री अपने को क्या बोलता है, इफ, यही लिख दो उसके आगे, इफ A, B, यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर है A और B, यदि वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, वो तब जाके इसका जो उल्टा जो है, मतलब कैसा कि B आगे आ जाओ A पीछे चल जाए, मतलब इसका क्या उल्टा हो गया। यदि B, A, यदि ये भी अपने को रिलेशन में मिलता है, जितने भी और वेयर A, B, जितने भी A और B है किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से अपने को बिलोंग करना चाहिए। क्या बोल रहा है, फिर सुनेंगे, जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर A, B है, यदि उनका इसका उल्टा क्या B, A, B यदि मिलता है तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, अपना सिमेट्री होगा। देखो अब अपने इस रिलेशन देखो 1 3 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है,
मतलब ये तो क्या हो गया, ए बी हो गया, तो 1 3 देखोगे तो 1 3 क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट देखो अब 1 3 का उल्टा क्या हो गया, इसमें 3,1 हो गया। अब इसमें कहीं 3,1 है क्या अपने पास, 3,1 नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर इज नॉट सिमेट्री। अब रिलेशन आर जो है वो अपना क्या, सिमेट्री नहीं है। अब फर्स्ट ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया। अब अपन जो थर्ड है अपना, वो किसके लिए चेक करेंगे अपन, अपना जो थर्ड है वो किसके लिए चेक करें, फॉर ट्रांजिटिव। अब अपने को ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या बोलता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन A comma C belongs to R where A, B and C belongs at A। अब देखो अपने को रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि यदि रिलेशन में A कोमा B यदि रिलेशन बिलोंग कर रहा है और जहाँ से ये ऑर्डर पे खत्म हो रहा है वहाँ से ऑर्डर पे क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। B कोमा C भी रिलेशन में आ रहा है, तब जाके A कोमा C इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट A कोमा C यदि रिलेशन में आ जाता है तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका केस ये, एक दूसरा केस क्या है एक और, कि यदि ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी का एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो भी क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। तो अपन ढूंढते हैं ए कोमा बी, ए कोमा मतलब लेट्स से 1,3 हो गया। अब जो जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से ऐसा कोई एलिमेंट जो चालू हो रही है, 3,9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1,3 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये ए कोमा बी हो गया, इसको लिख दो अपन ए कोमा बी। और 3,9 जो है ये भी क्या रिलेशन से अपना बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। अब जो ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया अपना बी सी, तो इसका ए सी क्या हो जाएगा, 1 और 9 क्या लिखेंगे, बट अब जो 1 और 9 कहीं है क्या इसमें नहीं दिख रहा अपने, मतलब 1 और 9 रिलेशन से बिलोंग, 1 और 9 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 1,9 जो ऑर्डर्ड पेयर ये वाला, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशन है ना तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल के रखा है जो रिलेशन है अपना उसमें किस में है, वो नेचुरल नंबर में, किस में है वो अपना नेचुरल नंबर। तो लेट्स से अपन क्या सेट ए के सब सेट ए जो है वो अपन क्या ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किस तरह स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 डैश 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 जाते जाते हैं इनफाइनाइट तक ही, ठीक। अब सेट ए जो है वो क्या है अपना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और जो अपने पास रिलेशन है वो क्या दे के रखा है, x, y वेयर जो y जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और एंड x इज लेस देन 4, जो x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 4 से हमेशा कम होगा। फिर से सुनेंगे रिलेशन क्या देकर रखा आपने को ऑर्डर्ड पेयर के बीच में कि जो सेकंड एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट से कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा होगा, और x हमेशा क्या होगा, 4 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, अपन देखो इसको ये किस में अभी अपना सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अपन इजीली सिंपल सॉल्व करने के लिए अपन किस पे चेंज करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। रिलेशन आर वेयर एक्स की जगह अपन ने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो एक्स की जगह अपन 1 रखेंगे, 1 + 5 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये आ गया 6। जब अपन एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अब जब एक्स की जगह अपन 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब अपन x की जगह 4 रखेंगे, फिर देखो अब 4 क्या है, अब क्या बोल के रखा आपने को, x जो हमेशा क्या होगा 4 से छोटा होगा, और 4 और x क्या होगा हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे 4 नहीं रखेंगे। तो अपना जो रिलेशन है उसमें कितने आएंगे, ऑर्डर पेयर 3 आएंगे, 1 2 3। अब इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है, फर्स्ट आपको चेक करना है इसको फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, सेकेंड आपको चेक करना है फॉर सिमेट्रिक के लिए, और थर्ड आपको चेक करना है इसको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि इफ A, A belongs to R
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। देखो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी सेट ए में अपने एलिमेंट है, यदि उनके ऑर्डर पे या इनके ऑर्डर मतलब इनके जो डुप्लेट्स हैं यदि रिलेशन आर में मौजूद है तो वो क्या होगा, अपना रिफ्लेक्सिव होगा। फिर से सुनेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जितने भी सेट ए में अपने पास एलिमेंट है, यदि इनके क्या डबलेट्स जैसे 1 1 2 2 3 3 यदि मौजूद है इसमें सारे, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। पर इसमें ऐसे नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपनी कंडीशन क्या है कि इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यदि ए और बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, देन जब जाके इनके उल्टे जो है बी कोमा ए वो भी रिलेशन बिलोंग कर जाएं, और ए और बी जो है ये ऑर्डर पे ए और बी, ये ए और बी किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, क्या बोल रहे हैं, यदि ए कोमा बी रिलेशन में है, मतलब 1 और 6 क्या अपने रिलेशन में है, अब जब जाके इसका 6 कोमा क्या क्या इसका उल्टा 6 कोमा 1 भी यदि इसमें आ जाता है तो क्या होगा, ये अपना सिमेट्रिक होगा, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो 1 कोमा 6 तो है, बस इसका उल्टा 6 कोमा 1 है क्या, नहीं है, तो ये क्या सिमेट्रिक भी नहीं है, और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में अपने को क्या प्रूफ करना है, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, then when B, C belongs to R, then A, C belongs to R, where A, B, C belongs to set A। क्या बोलता है कि यदि A, B रिलेशन बिलोंग कर रहा है और B, C क्या है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तब जाके A और C वो भी क्या हो, रिलेशन बिलोंग कर जाएं, तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। और सेकंड कंडीशन क्या थी, ये तो इसकी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी इसकी कि इफ A, B belongs to R, then B, C does not exist, या doesn't exist, तब भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखो अब इसमें A, B देखो, अब ऐसा देखो 1, 6 है, कोई सा ऐसा है क्या ऑर्डर पे जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है। 2, 7 ऐसा कोई 7 है क्या, नहीं है। 3, 8 जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या इस रिलेशन में जो है वो B, C के एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, B, C डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस रिलेशन R is ट्रांजिटिव। यदि अपना B, C यदि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो रिलेशन वो क्या होगा, अपना ट्रांजिटिव होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को सेट ए जो देख रखा है, क्या देख रहा है, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट देख रखा है, और रिलेशन क्या देख रखा है अपने को, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब जो y जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, x से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन किसके लिए चेक करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या बोलती है कि इस रिलेशन में, मतलब जो रिलेशन बनेगा अपना, उसके जो जितने भी ऑर्डर पे जो डबलेट्स आएंगे, ये जितने भी 1 1 2 2 3 3 4 4 आएंगे, वो क्या है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई यदि करेंगे तो क्या होगा, वो अपना रिफ्लेक्सिव होगा। देखो अब कोई से भी एलिमेंट ले लो, जैसे 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6। देखो ये जितने भी अपने के डबलेट्स वो क्या है, वो क्या कुछ डिविजिबल तो होंगे होंगे। देखो अब 1/1 तो डिवाइड हो गया होगा, 2/2 और डिवाइड हो गया होगा, 2 1 2 2 1 2, 3/3 ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे अपने किसके, डबलेट्स के, वो क्या होंगे, वो क्या ये जो y है, ये वाला y वो क्या, वो ये क्या अपना x है, तो ये x जो है इस y को क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है। तो जितने भी डबलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद के डिविजिबल तो होते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, इस बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। फिर से इसको एक बार समझेंगे कि जितने भी डबलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद से डिविजिबल तो होते। चेक करके देख लो आप, 6/, देखो ये हो गया 6, ये हो गया 6, 6 हो गया डिवाइड। ये मतलब जितने भी डबलेट्स है वो क्या है, खुद से डिवाइड तो होते हैं। सेकंड अपन किसके लिए चेक करेंगे इसको, फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या बोलता है अपने को, इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन, और तब जाके यदि B, यदि इसी का उल्टा वो भी रिलेशन को बिलोंग कर दे। रिलेशन क्या है अपना कि y इज डिविजिबल बाय x,
और ए और बी जो है किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। क्या बोलता है सिमेट्रिक अपने को कि यदि ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, लेट्स अपन ने एक एलिमेंट लिया 2,4, इसमें जो 2 जो है देखो 2 4 लिया, मतलब 2 4 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन बिलोंग कर रहा है। तो कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है 4 ऊपर आएगा, देखो 4 y की जगह 4 आ गया, x की जगह 2 आ गया, डिवाइड हो रहा है 2 से, देखो हो रहा है क्योंकि 2 की टेबल 4 आता है, 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब अपने को यदि इसका उल्टा जो है, यदि इसका उल्टा, यदि ये भी डिविजिबल, ये भी क्या होता है, रिलेशन बिलोंग करता है, और रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x। अब इसका उल्टा करो, सबसे पहले अपन इसका उल्टा करते हैं तो 4 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चला जाएगा। और यदि अब जो है इसमें ये x से आपने लिया, अब ये क्या हो गया अपने लिए y, तो ये y अपना ऊपर था तो 2 उसमें ऊपर आ जाएगा, और x क्या जाएगा अपना नीचे आ जाएगा। अब क्या 4 की टेबल 2 आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये क्या है कि 4 कोमा जो 2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन 4 कोमा 2 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R, सो लेकिन नॉट बिलोंग, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किसके लिए चेक करेंगे अपन, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। देखो ट्रांजिटिव क्या बोलता है अपने को कि इफ ए कोमा बी, यदि ए कोमा बी क्या रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, तब जाके बी और बी कोमा सी भी क्या रिलेशन बिलोंग अपना कर रहा है, वो तब जाके ए कोमा सी यदि वो भी रिलेशन बिलोंग करता है, क्या ए कोमा सी ये जो है ये भी रिलेशन बिलोंग करता है, तब जाके क्या बोलते हैं इसको अपन, देन तब जा वेयर ए बी सी किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो जरा इसको ध्यान समझना, देखो अब ये हो गया अपना x और ये हो गया अपना क्या हो गया y। यदि a और b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि y जो है, जो y का एलिमेंट ये b जो है वो किससे डिविजिबल है अपना, ये देखो b अपॉन आ गया इसकी जगह, तो b अपॉन तो क्या देगा, ये कुछ भी कांस्टेंट देगा अपना लिमिट, देखो क्यों देगा, देखो लेट्स से अपना 2 और 4 था अपना, ये क्या रिलेशन बिलोंग कर रहा था, ये 2 और 4 ये किससे बिलोंग कर रहा था अपना, रिलेशन बिलोंग कर रहा था, तो क्या 4/2 जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो क्या देगा अपना, कुछ ना कुछ अपने को क्या देगा, कांस्टेंट देगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या दिया अपन ने जब इसको इससे डिवाइड करा तो इसने अपने को क्या दिया, कुछ भी कांस्टेंट दिया, तो अपन ने क्या माना है कि जब भी अपन इस y को x से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो क्या आएगा, कुछ अपने पास कांस्टेंट क्या आएगा, लैम्डा आएगा। और यदि सेम चीज़ यदि इसमें करेंगे अपन तो क्या आएगा, तो यही आएगा, जब c/b ये भी क्या देगा, कुछ लैम्डा दे दो, इसको भी कुछ कांस्टेंट क्या दे दो, k दे दो, ठीक। अब तब जाके यदि a और c यदि ये भी क्या हो जाए, रिलेशन से अपना बिलोंग कर जाए, तो क्या होगा, वो अपना वो क्या होगा अपना ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दो अपन, मल्टीप्लाई कर दो, देखो b/a मल्टीप्लाई c/b इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई में k। लैम्डा भी एक कांस्टेंट है और k भी क्या है, अपना एक कांस्टेंट ही है, तो b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या है अपना c/a इक्वल टू लैम्डा k, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो c/a देखो किस फॉर्म में आ गया, c/a ये ऐसा आ गया, इसकी हो गया a, c, फिर c क्या अपना y था और a क्या था अपना x था, सॉरी ये a, c आ गया, मतलब क्या हो गया इसमें a, c भी क्या देगा, कोई ना कोई कांस्टेंट देगा, तो a, c भी जो है वो अपना क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो दिस इज क्या लिखेंगे, सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। यदि आपको ट्रांजिट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो अपने को सेट देख रखा है वो क्या देख रखा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब क्या हो गया अपने यहाँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब जो सेट, इसको भी सेट ए अपन लिख देते हैं, सेट ए इक्वल टू क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब 0 +-1 +-2 ऐसे जाते जाएगा, ठीक। मतलब अपना जो सेट ए है वो क्या है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 और +- के जितने नंबर आते हैं वो सभी किस में आते हैं, अपने इंटीजर्स में आते हैं। और रिलेशन क्या देकर रखा अपने को, x, y वेयर x - y इज एन इंटीजर। रिलेशन मतलब इसमें रिलेशन में अपने वो ऑर्डर्ड पेयर हैं
जिनको अपन फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को माइनस करेंगे तो अपने को वो रिजल्ट क्या देगा, इंटीजर अपना आंसर आएगा। ठीक, ये अपने को क्या बोल के रखा है, ये अपने को रिलेशन दे के रखा है। तो सबसे पहले अपन किसके लिए चेक करेंगे इसको, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव कंडीशन आप लिख लो, यह आपको ये याद करना पड़ेगा, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए क्या है अपना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ठीक, अब देखो यदि ए कोमा ए क्या है, यदि रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव होगा। देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होगा, डबलेट्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, डबलेट्स होगा। जैसे 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया। जब भी अपन इसको इसमें से माइनस, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के अपने डबलेट्स होंगे, वो जब भी अपन इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इधर रिलेशन से क्या बिलोंग करेगा, और क्या रिलेशन अपना ए माइनस ए क्या आएगा अपना 0, और 0 भी क्या है, इंटीजर ही है। 0 is also an integer, so our relation R is रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन आर क्या है अपना, रिफ्लेक्सिव होगा। इसको ना करते अपन इसको एक एग्जांपल पे अपन इसके समझते। देखो डबलेट्स मतलब क्या हो गया, 1,1 हो गया। कोई से आप 2,2 भी ले सकते हो, 3,3 भी ले सकते हो, 4,4 भी ले सकते हो। 1,1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब जब भी इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इसका ये क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट। जब भी इसको इससे माइनस करेंगे क्या आएगा, 0 हो गया। बट वैसे वो जो एक एलिमेंट है, यदि उसी से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमेशा आंसर क्या आएगा अपना, 0 आएगा। और 0 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो ये क्या हो गया अपना, रिलेशन आर क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव हो गया। 2 - 2 करेगा तो भी 0 आएगा, 3 - 3 करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 0 क्या है अपना, एक ये भी क्या है, इंटीजर्स है। मतलब ये क्या है, रिलेशन से 0 जो है रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन ये आर जो है वो क्या अपना एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसको सेकंड जो है वो अपन किसके लिए चेक करते हैं, इसको अपन सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्या है, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या बोलता है अपने को, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर then b comma a also belongs to R where a comma b belongs to set A। मतलब यदि a comma b जो रिलेशन बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके a माइनस b करेंगे, वो क्या देते हैं अपने को, इंटीजर देते हैं। लेट्स अपन ले लो कि जब भी अपन a को b में से माइनस करेंगे तो क्या देगा, वो एक इंटीजर देगा। कुछ भी एक इंटीजर सपोज कर लो, लेट्स से इंटीजर n सपोज कर लो। क्या अगर अपन ने एक इंटीजर अपन ने n सपोज, n क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर से, n क्या है अपना, एक इंटीजर, मतलब सेट A से अपना क्या ये बिलोंग कर रहा है। क्या है कि जब भी अपन a माइनस, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया अपना सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट और सेकंड, x माइनस वाई करेंगे तो x से a है अपना और y की जगह क्या अपना b। जब भी a माइनस b करेंगे ये क्या देगा, एक इंटीजर देगा। इंटीजर कुछ भी इंटीजर वो दे सकता है। यदि ये देगा, ये अपने को रिलेशन में अपने को बोल के रखा है। यदि अपन इसका उल्टा करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको अपन एक काम करते हैं, माइनस को ले लेते हैं इसमें, माइनस बी माइनस ए इक्वल टू होगा माइनस, सॉरी ये क्या हो गया, ये एन हो गया। अब माइनस से क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया, b माइनस ए और ये क्या हो जाएगा, माइनस का n। अब माइनस का n आया तो माइनस भी क्या है, इंटीजर ही है। देखो इंटीजर में क्या होते हैं, प्लस माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, सब इंटीजर्स होती है। तो ये माइनस भी क्या है, इंटीजर भी है। मतलब ये क्या है, ये क्या आ गया अपने नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो माइनस नेगेटिव भी भी क्या है, ये भी किससे बिलोंग करेगा, अपना इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, b कोमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r, सो r इज सिमेट्रिक। r क्या है अपना, सिमेट्रिक भी है। अब अपना रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपना थर्ड क्या बचा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि यदि इफ a कोमा b यदि रिलेशन बिलोंग कर रहा है और b कोमा c भी के रिलेशन बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका क्या होगा कि यदि a माइनस बी करेंगे वो कोई इंटीजर n दे देगा, ठीक। वो यदि फिर अपन b माइनस सी करेंगे वो भी कोई इंटीजर दे देगा, लेट्स से ये इंटीजर m दे देगा। और तब जाके यदि a कोमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है
और इसमें जितने भी ए बी और सी है ये किससे बिलोंग करना चाहिए, अपना सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। ए माइनस बी यदि रिलेशन बिलोंग करके मतलब ए को अपन बी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या देगा, इंटीजर देगा। बी को सी से करेंगे ये भी क्या एक इंटीजर देगा। तब जाके भी यदि अपन ए और सी भी क्या है रिलेशन बिलोंग कर जाए तो क्या होगा, अपना ट्रांजिटिव होगा। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड हो गई। ठीक, अब फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या करते हैं हम, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। तो ये हो गया ए माइनस बी, एल एच एस क्या होगा, आपस प्लस होंगे, और आर एच एस आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। ये ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये हो जाएगा एन प्लस एम। देखो अब दो इंटीजर को अपन प्लस करेंगे तो वो भी क्या देगा, एक इंटीजर देगा। लेट्स से एक इंटीजर अपन ने 1 आया और एक अपना क्या है 3 आया, तो 1 प्लस से कितना हो गया 4। अब 4 भी क्या है एक इंटीजर ही है। 1 प्लस 7, 7 प्लस 1 कितना 8 हो गया, 8 भी क्या है एक इंटीजर है। मतलब जब भी अपन दो इंटीजर को प्लस करते हैं वो भी क्या देगा अपने को, एक इंटीजर ही देता है। तो ये बी से ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ए माइनस सी क्या देगा अपने को, एन प्लस एम। और एन प्लस एम क्या है, ये एन प्लस एम भी क्या है, किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से करेगा। और एन प्लस एम मतलब क्या हो गया, दो, ये भी क्या है इंटीजर ही है। तो जब भी अपन ए और सी को माइनस करेंगे वो भी क्या करेगा, एक इंटीजर देगा। इंटीजर देगा मतलब क्या हो गया कि ए और सी है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से अपना बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो है अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये है अपना 5th का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5th में जो रिलेशन जो है देके रखा वो ये देके रखे हैं, और सेट ए जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब सेट ए क्या देके रखा है कि एक गांव है, एक टाउन है, उसके जितने भी ह्यूमन बींग्स वो क्या है अपने सेट ए में, वो क्या है अपने सेट ए में ए से बिलोंग कर रहे हैं। जितने भी ह्यूमन बींग उस टाउन में हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए के ए से बिलोंग कर रहे हैं। और रिलेशन देके रखा आपने वो फर्स्ट ए में आर वेयर एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। मतलब एक्स और वाई जो है दो कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसको टेस्ट करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव की सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या लिखो, उसकी कंडीशन लिखो। कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, इफ A, A belongs to R for every A belongs to set A। अब देखो इसका मतलब देखो, अब रिफ्लेक्स तो इसमें ये बोल के रखा है कि A, A यदि किससे बिलोंग कर जाए, रिलेशन से बिलोंग कर जाए, और जितने भी A हैं वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से अपने बिलोंग करेंगे। मान के चलो मैं हूँ और फिर मेरे से पूछ भाई क्या कहाँ काम करते हो, मैंने बोला दिल्ली में काम करता हूँ मैं। ठीक, फिर से मेरे से पूछ लिया कि आप कहाँ काम करते हो, दिल्ली में काम करता हूँ, फिर से ये बोलूँगा मैं। मतलब जो एक व्यक्ति है उससे आप कितनी बार पूछो तो कहाँ काम करता है, वो तो क्या बोलेगा, एक ही प्लेस ही बोलेगा। मतलब क्या हो, जो मेरे से यदि मेरी अंतरात्मा से पूछा जाए भाई तुम्हें अंतरात्मा कहाँ काम करते हो, तो क्या सेम प्लेस में काम करते हैं। मतलब जितने भी डबलेट्स हैं वो क्या होंगे, इसमें सभी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। तो क्या लिखेंगे, ए एंड ए work at same place, so R is reflexive। R क्या हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सेकंड जो है किसके लिए चेक करेंगे अपन फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब सब इसके बाद क्या लिखोगे आप, सिमेट्रिक की कंडीशन। कि सिमेट्रिक होने के लिए अपने को क्या कंडीशन देनी पड़ती है, इफ A, B यदि ये रिलेशन में है तब जाके इसी का उल्टा B, A यदि ये भी रिलेशन से बिलोंग कर जाए, और A और B किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। अब जब इसको समझेंगे, लेट्स से कि ये एक कोई पर्सन है A और ये कोई पर्सन है B, यहाँ लिख लो इसको B। अब ये जो है ये भी मान लेट्स से मुंबई में काम करता है, और ये बी है ये भी ये कहाँ काम करता है, ये भी कहाँ काम करता है अपना, मुंबई में काम करता है।
ठीक, अपन ने पहले क्या, इस बार क्या करा, फर्स्ट टाइम क्या, अपन फर्स्ट टाइम पूछेंगे, सबसे पहले किससे पूछेंगे, ए से पूछेंगे। अपन ने ए से पूछा कि भैया कहाँ काम करते हो, तो इसने वाला मुंबई में काम करता हूँ। फिर अपन ने किससे पूछा, बी से पूछा, भैया कहाँ काम करते हो, इसने वाला मुंबई में काम करता हूँ। तो ये किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। आप क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब पहले बी से पूछेंगे, फिर क्या करेंगे, ए से पूछेंगे। पहले अपन बी से पूछेंगे तो अभी भी क्या बोला है, मुंबई बोला है कि अभी भी कहाँ काम करता है, मुंबई में काम करता है। फिर अपन किससे पूछेंगे, ए से पूछेंगे, तो अभी भी ए कहाँ काम करेगा, मुंबई में ही काम करेगा। मतलब कोई भी दो पर्सन है, यदि उनसे अपन आगे पीछे यदि उनका ऑर्डर रिप्लेस कर देते हैं तो उनको उसमें कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, बी एंड ए ऑल्सो रिलेशन क्या है अपना, जो ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। तो अपना क्या हो गया, मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया अपना, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ट्रांजिटिव। तो इसके लिए ट्रांजिटिव की क्या लिखेंगे, अपन कंडीशन लिखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है अपनी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। If A, B belongs to relation R and B, C रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तब जाके A, C भी क्या रिलेशन से बिलोंग कर जाए। और A, B और C किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए। यदि A, मतलब इसका भी एक अपना एग्जाम्पल ले लो, ये ले लो, ये A है, ये B है और ये C है। अब क्या बोल के रखा है, ए और बी जो है वो क्या है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। मतलब ये भी मुंबई में काम कर रहा है, ये भी मुंबई में काम कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे काम कर रहा है। मतलब एक इक्वल क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या बी और सी ये भी क्या कर रहे हैं, एक ही जगह में काम कर रहे हैं। ये अपने को देख रखा है कि यदि ए और बी एक जगह पे काम कर रहा है, मतलब यदि ये मुंबई में काम करेगा तो ये भी कहाँ काम करेगा, मुंबई में काम करेगा। यदि बी और सी ये भी क्या है, एक ही जगह पे काम करेगा, मतलब ये मुंबई में काम कर रहा था पहले से ही, तो ये भी कहाँ काम करेगा, मुंबई में काम कर रहा। अब क्या ए और सी भी एक ही जगह काम करेंगे, बट ऑब्वियस करेंगे। क्यों, ये देखो ये भी मुंबई में काम कर रहा है और ये भी क्या मुंबई में काम कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अपन, सो इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, so A and C are also work at same place. R is ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया अपना, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है, ये भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। देखो इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसको आपको कैसे करना है। अब देखो एक्स एंड वाई लिव इन अ सेम लोकेलिटी। जब इसको आप किसके लिए चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए करोगे। मतलब एक्स का इसमें एक के आदमी लेना और इसी का क्या लेना, डबलेट, मतलब खुद के। यहाँ पे ए और एक ही आदमी होगा। एक आदमी से पूछेंगे कहाँ, मतलब मुंबई रहता हूँ, फिर से अपन उसी से पूछेंगे कहाँ रहते हो, वो फिर से क्या लगेगा, मुंबई रहता है। तो एक ही आदमी क्या एक जगह ही रहेगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सेकंड क्या है, सिमेट्री। मतलब यदि ए और बी जो है वो कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। यदि ए और बी जो है यदि कहाँ रह रहे हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं। और यदि आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब क्या पहले बी से पूछेंगे फिर ए से पूछेंगे, तो जवाब तो उनका सेम ही रहेगा। तो बी और ए भी क्या करेगा, रिलेशन से बिलोंग अपना करेगा। तो वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, दिल्ली से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्री भी हो जाएगा। और आपको इसी प्रकार जो किसके लिए चेक करना है, इसको ट्रांजिटिव के लिए भी आपको इसी प्रकार से चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर सी है अपना। अब सी में अपने को रिलेशन क्या दिखा रखा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। जो x जो है वो y से एग्जैक्टली कितना, 7 सेंटीमीटर क्या होगा, टॉलर होगा। इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन ने ये लिखा हुआ है, ये हो गया अपना y वेयर, ये हो गया अपना क्या, रिलेशन कि जो x जो है वो y से क्या है, 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट क्या है, टॉलर है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे अपन किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उससे कंडीशन लिखेंगे, इफ a, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट A।
ठीक। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, वो ये पॉसिबल ही नहीं है। मान चलो मैं हूँ, अब मैं क्या खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ पर्सन is taller than a person is taller exactly 7 centimeter itself। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सेकंड जो है किसके लिए चेक करेंगे, 1 4 सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। देखो अब सिमेट्रिक के लिए अपन कैसे चेक करेंगे, देखो इफ कंडीशन लेके, सबसे पहले कंडीशन लिखो आप, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स एट ए। यदि ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तब जाके बी कोमा ए भी क्या है, बिलोंग कर जाता है, तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। लेट्स से अपना ए कोमा बी क्या रिलेशन बिलोंग कर गया, मतलब क्या हो गया कि क्या लेके रखा है, एक्स जो ये ए जो है वो क्या है, बी से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जो बी जो है, इसका उल्टा यही होगा, यदि बी जो है ये क्या हो, a + 7, ऐसा हो सकता है। देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये कि आपने गिवन है कि जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन से क्या हो, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। लेट्स से ये एक पर्सन है ए और ये पर्सन क्या है अपना बी है, ये क्या है बी। अब इस रिलेशन के हिसाब से क्या हुआ अपना कि ए जो है वो क्या है, बी से कितना लंबा, 7 सेंटीमीटर लंबा। अब क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ये जो बी जो है वो ए से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइट जो चेंज अपनी नहीं होगी, तो क्या है, ये रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू। यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट, या आप लिखोगे इसमें इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ सेकेंड पर्सन इज एग्जैक्टली टॉलर देन फर्स्ट पर्सन, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो R is not symmetric। अब थर्ड को चेक करेंगे इसके लिए अपन, ट्रांजिटिव के लिए। 4 ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, इस A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तब जाके A, C भी रिलेशन बिलोंग कर जाए और ये A, B और C जितने भी एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट A से बिलोंग करना चाहिए। यदि A, B रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब कैसा है कि लेट्स इसमें मान लो अपन 3 व्यक्ति है अपने पास, ये हो गया अपना A, ये हो गया अपना B, ये अपना हो गया क्या C। अब यदि A, B रिलेशन से बिलोंग करेगा, मतलब क्या हो गया कि A इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन B, मतलब A जो है ये वाला है, ये जो पर्सन A है वो क्या है, B से कितना बड़ा, 7 सेंटीमीटर क्या है ये बड़ा है, कितना 7+ है, मतलब 7 सेंटीमीटर क्या है इसका बड़ा। अब जो B व्यक्ति है, जो सेकंड व्यक्ति है, उसको बोल सकते हो B व्यक्ति जो है अपना, वो क्या है C से कितना बड़ा, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब ऐसा क्या हो सकता है कि जो C जो है वो A से क्या हो, 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, ऐसा हो सकता है क्या कि जो C जो है ये जो C है वो 7 मतलब A से जो 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट C is exactly 7 centimeter taller than A, so A, C not belongs to relation R, so R is not ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर क्या, ट्रांजिटिव भी नहीं है।
अब ये अपना क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अपने को बोल के रखा है कि x इज अ वाइफ ऑफ y, जो x जो है वो क्या है, वाइफ है। किसकी वाइफ है, y की वाइफ है। इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a कोमा ए क्या रिलेशन को बिलोंग करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्या हो जाए, जब कोई भी व्यक्ति है, मतलब जो कोई भी पर्सन है वो क्या हो जाए, खुद की वाइफ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या है कि कोई एक ही व्यक्ति जो पति भी हो जाए वो पत्नी भी हो जाए। इसका मतलब तो ये है कि जो एक ही व्यक्ति जो है वो क्या हो जाए, पति भी हो जाए या पत्नी भी हो जाए। मतलब इट इज़ नॉट, अपन क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए इज़ अ वाइफ ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ए इज़ वाइफ ऑफ इटसेल्फ। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई खुद की ही वाइफ हो सकती है। मतलब इस तो अपन क्या लिखेंगे, देन ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ, मतलब ए कोमा ए जो है वो रिलेशन बिलोंग नहीं करता है। मतलब इट इज बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड क्या, सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है, यदि ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है तब जाके बी कोमा ए भी रिलेशन बिलोंग कर जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या है कि ए इज अ वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा उल्टा हो सकता है क्या, कि जो बी जो है वो ए की वाइफ हो जाए। लेट्स यहाँ मान के चलो दो यहाँ पे ये हो गया अपना क्या, हस्बैंड, ये हो गया अपना वाइफ। देखो इसमें वाइफ आ गए तो इसको W और ये हो गया H, ये वाइफ है और ये क्या हो जाए, हस्बैंड हो गया। ठीक, अब यदि इसको अपन उल्टा कर देते हैं, ये H और ये W, अब क्या ये हस्बैंड जो है क्या वो वाइफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, यहाँ पे सिंपल भी लिख सकते हो आप कि B कोमा A नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अपना किसके लिए, तो किसके लिए है, ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तब जब वो बी कोमा सी बी किससे रिलेशन बिलोंग कर रहा है, और तब जाके यदि ए कोमा सी बी के रिलेशन बिलोंग करे तो क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। इसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है, यदि ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी जो है वो क्या एग्जिस्ट नहीं करे, डजंट एग्जिस्ट, तो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। देखो इस केस में अपना केस नंबर सेकंड लगेगा। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू वाई, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। मतलब क्या है, ए जो है किसकी वाइफ है, वो बी की वाइफ है। मतलब ए क्या है, अपने यहाँ पे फीमेल है, और बी क्या है, मेल है। मतलब ये क्या है, हस्बैंड हो गया और ये वाइफ हो गई, तो फीमेल हो गई, ये हो गया मेल। अब इसमें बी कोमा सी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बी कोमा सी क्या बोल रहा है कि अब ये फिर से क्या हो गई, वाइफ हो गई, और ये क्या हो गया, अपना हस्बैंड हो गया। मतलब बी इज अ वाइफ ऑफ सी। अब बी तो क्या था अपना, बी क्या था, मेल था अपना, तो वाइफ तो मेल होती नहीं, इसलिए क्या बी कोमा सी क्या होगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि बी तो क्या है, बी यहाँ पे क्या अपना मेल था, तो यहाँ भी क्या होगा, मेल ही होगा। पर रिलेशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि बी क्या होना चाहिए, अपनी वाइफ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। इसलिए बी कोमा सी क्या लिखें, बी कोमा सी डजंट एग्जिस्ट, मतलब बी कोमा सी जो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो आर इज ट्रांजिटिव, तो आर क्या हो गया, अपना ट्रांजिटिव हो गया। तो ये अपना क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है।